तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये वीडियो में भी हमने देखा आपकी हरकतें जो है ना। ये वीडियो आपको मिला कहाँ से? ये मैं सुबह 8 बजे से यहाँ हूँ। आपको किसने कहा कि मैं कमीना हूं? मैं कोई कमीना मीना नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो प्रॉम्प्टर पे मैं पढ़ रहा था। आपने लिखी है? मैंने नहीं लिखी। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। आप तो सर्वश्रेष्ठ, इस कमरे में आपसे अच्छा कोई है नहीं। थैंक यू यार, मुझे लगा इतना अच्छा लिखते हैं, ये सब थोड़ी लिखेंगे यार। हाँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फिर भी, लेकिन आप ऐसा कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा अरुण, मैं कमीना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली थैंक यू सो मच, मैं आप सबको जो असली कमीने हैं ना इस केस के, उनसे मिलवाता हूँ मैं, जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं। अब देखिए, सस्पेक्ट्स की बात हो रही है तो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में, वो तो मोनिका। तो मैं आपको मिलाता हूं मोनिका मचाडो से, जो हमारी लिस्ट में है सबसे टॉप पे। ये सब जो हो रहा है ना, ये इस मोनिका ने किया है। हाय एवरीवन। देखिए गाइज, सबसे कमीना तो राज है, सबसे बड़ी हसीना मोनिका हो सकती है। यहाँ बात राज की नहीं, यहाँ बात जयंत की हो रही है। राज बिल्कुल कमीना नहीं है। राज ही ओह सॉरी फ्रॉइडन स्लिप इट्स कॉल्ड। देखो, मुझे पता है मोनिका, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम सब जो मिलकर मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है हमारी, जो कॉप भी है। तो प्लीज वेलकम हमारी एसीपी नायडू। अपना वॉलेट पहले मैं रख के आया हूं, अपना वॉलेट। मुझे पता था ये सब हरकतें करती रहती हैं ये। अरे नहीं यार, मेरा काम ही है ना, चेक कर रही थी बस। चेक करी थी कि वो किसी और का कार्ड है कि उसका कार्ड है। देखो, मैं कमीनी हूँ नहीं, दो वजह है। एक तो मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और दूसरे तुम नेटफ्लिक्स के यहाँ खड़े हो यार। अरे मैं कैसे कमीनी हो सकती हूँ ना, ये मेरा ही है सब। That's true, actually नहीं है। आप तो ये सब इन्हीं का ही है। इसको हम नेटफ्लिक्स भी बोलते हैं कभी-कभी प्यार से ना। हाँ, करेक्ट। बल्कि मैं तो बात का नाम भी चेंज कर देता है कि राधिका ओ माय डार्लिंग कर देते हैं। अरे नहीं, वो ठीक है यार, हम दोनों मतलब इसने बहुत ट्राई किया गाइस, एक इंसान ने सोशल मीडिया पे कि पिक्चर का नाम बदल के जयंत ओ माय सीईओ रख लेते। देखो, मेरे जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो अभी भी इसको जयंत ओ माय सीईओ ही बोलते हैं। ये तेरी फिल्म कब आ रही है, जयंत ओ माय सीईओ? बाय शो ऑफ हैंड्स पता कर लेते सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर चलो जाने दो, अगले सस्पेक्ट को बुला लो, आप जाने दो। हाँ, तो देखिए, ये दोनों तो है ही बहुत तेज तर्रार, आपने देख ही लिया है। लेकिन एक हमारी फिल्म में एक लड़की है जो मेरी जैसी बहुत ही प्यारी सी, भोली सी सूरत, सच्चा मन, उसको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम निकी। ये कमीनी नहीं हो सकती है। I thought I'm the love of your life. या यू आर, बिल्कुल ये कमीनी नहीं है गाइस। सारा शक इन लोगों पे बना के रखिए, ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स। लेकिन इसके बाद मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, एक्चुअली वो दो बहुत बड़े कमीने हैं जो मेरी कामयाबी से इतना जलते हैं ना, मतलब आप देखेंगे आपको समझ आएगा। प्लीज वेलकम निशिकांत एंड मिस्टर अरविंद। साइड में चले जाओ। अरविंद सर ने कुछ अरविंद सर नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लेके आते हैं, आ जाते हैं पर। अरे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हेलो सर, प्लीज प्लीज वेलकम वेलकम। अभी इन सब के बाद एक मेरी फिल्म में बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही स्वीट है, जो लगता नहीं मुझे कमी नहीं है, पर यू नेवर नो। प्लीज वेलकम शालू। तुम्हें शक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी बहना हूँ। मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का पता नहीं ना, ये लोग तो सब पे शक कर रहे हैं। क्योंकि जो वरुण है ना, जिसने इतनी कमाल की राइटिंग लिखी है, मैंने तो ये रॉक म्यूजिक कभी सुना भी नहीं है। हाँ, वो तो इन लोगों ने वीडियो बनाया ना, तो पीछे साउंड में डाल देते हैं बाद में। यू वर लिसनिंग टू सम भजन्स, आई नो। डेफिनेटली। रियली सिंपल गर्ल। या हाँ, थैंक यू शालू। और इसके बाद मेरे एक बचपन के दोस्त, जिनसे मैं बचपन से बहुत दूर होना चाहता हूं, पर वो पीछा करते करते जवानी तक आ गए हैं, गौरव मोरे। गाइस, ये है हमारी कास्ट। गाइस, ये है वो सारे कमीने, देख लीजिए, शक्ल पहचान लीजिए। देखिए, इन सब में सबसे बड़ा कमीना कौन है ये तो मुझे पता है, लेकिन बाद में आप सबसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कमीना कौन है। तो मैं अभी से बता दूं कि प्लीज मेरा नाम मत लेना, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं बहुत सीधा लड़का हूं। लेकिन जिसने इन सबको कमीना बनाया, अब उसे बुला लेते हैं स्टेज पर। प्लीज वेलकम आवर डायरेक्टर वासन बाला। वासन एक बहुत कमाल के एक्टर भी है, जैसे कि आपने देख ही लिया है। श्रीराम सर, कोई रोल नेक्स्ट फिल्म में? इसके बाद जो हम सबको साथ में लेकर आए हैं, जिनके बिना ये सब कभी नहीं हो पाता, प्लीज वेलकम आवर प्रोड्यूसर्स दीक्षा राउतरे एंड सरिता पाटिल। नहीं, ये कमी नहीं, मैं कमीना नहीं हूं। इसके बाद का मैं पढ़ लेता हूं, बहुत कुछ बोलना था मुझे, बहुत सारा बोलना है, थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं। लेकिन अब देखिए, ये है हमारी पूरी टीम। मैंने आपको बता दिया कि ये सब मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका शक बिल्कुल भी मुझ पर आने मत देना जब आपसे पूछा जाएगा कि कमीना कौन है। हम यहाँ पे छोटा सा गेम भी खेलेंगे, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आपको यहां
दिखाना चाहता हूं। गाइस, लेट देम वॉच एंड डिसाइड। मैं मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं। वाओ, ओके। आप ही पढ़ लीजिए मेरा वाला जो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आप बनाइए, बताइए कुछ भी बना लो। हाँ, जो कितना आपको अच्छा सच बनाया है अभी झूठ आपने। के बीच नहीं, का हो। डॉक्टर ने मुझे एक बार कहा था कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊं क्योंकि मेरे मसल्स बहुत बढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओके, सो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से डॉक्टर ने इनको कुछ कहा था। किसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहे थे? टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही है आपके ना। कि डॉक्टर के? नहीं नहीं, मेरे टेस्टो आपके बारे में। अरे वरुण, बाल मेरे देखे तुमने? पर ऐसा आप क्या खाना खा रहे थे? नहीं पब्लिक देखे, ये जानना sorry। चाहती उन्होंने है। बस बोलता है जो भी खा रहे हो मत खाओ तुम। अच्छा ठीक है, तो एक हो गया टेस्टोस्टेरोन का, बढ़ रहे हैं उनके। एक हो गया ताइक्वांडो के चैंपियन हैं, और एक हैं जिन्होंने तमिल नॉवेल लिखा है यहाँ आने से पहले, अनुराग कश्यप के मिलने से पहले अनुराग कश्यप से मिलने से पहले, विच इज अराउंड 2008 से पहले आपने तमिल लिखा था। नॉवेल ये लिखा है। मैड्रास टॉकीज में भी गया था मैं उसको लेके, ओके, अडेप्टेशन के लिए। सो अब आप बताएं यहाँ पे किसको लग रहा है इनमें से सच कौन सा है? इन तीनों में एक सच है, 2 झूठ हैं। वासन इज टेलिंग द ट्रूथ। वासन का झूठ है, सच है, सच है। वासन का सच है। आप किसका? वासन का। सो भगवती सर कह रहे हैं, अरविंद स्वामी सर कह रहे हैं वासन झूठ बोल रहा है। उधर से कहा गया है कि किसने Can I कहा? say something? I think हम ये गेम गलत खेल रहे हैं तो सब 3 की गलती है। They are meant to be right. एक सच है। एक सच है, 2 झूठ हैं। तो एक सच कौन सा है? उनका तो बिल्कुल नहीं है। आप तो डॉक्टर को ले आए। सिकंदर का सच, सिकंदर जो बोल रहा है वो सच अच्छा, सिकंदर जो कह रहे हैं वो सच है। who's being honest. ओके, तो सिकंदर बाबू आप बता दीजिए आपका सच है क्या? नहीं, बट थैंक्स फॉर द कॉन्फिडेंस मैम। झूठ है, और अगले फिल्म में भी याद रखना। झूठ है। वासन तुम्हारा? मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं बहुत सीधा लड़का हूं, मैं सच बोलता हूं। आपका सच है। हाँ। आप ताइक्वांडो चैंपियन हैं। ये मैं नहीं मानती। वाओ, ओके। फिल्म तो में ये है एक एक सीन हमारा। नई चीज आज पता चली है एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की वजह हाँ, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन राज सर को बोलिए, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन। टाइक्वांडो चैंपियन है, कोई ऐसे जलता हुआ ईट लेके आओ सर। से। इस पे किसको ऐसे- किसको डेमो चाहिए? यहाँ आके खड़े हो जाइए। एक आप मारिए यहाँ पे जरा। आके ओके, सो वी आर डन विद फर्स्ट राउंड, फर्स्ट टीम का। सॉरी, हम आप पे आएंगे, इसके बाद आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ये दूसरा राउंड जो है, दूसरी टीम पे हम आते हैं। दूसरी टीम में हैं हुमा, जैन और आकांक्षा। तो आप लोग अपने अपने बारे में एक एक सच या झूठ बताएं। So Akansha, who's me, who plays Nikki, only loves Jayant because he's from IIT and she could never get in. So Nikki के बारे में है। ओके, You only love Jayan because he's from IIT. Yes, अच्छा, ओके। she's a gold digger. GOAL, gold digger. Oh, nice. जी, हुमा जी आपका क्या कहना है? आई थिंक कोविड में मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने एक नॉवल लिखी जो अगले साल हापर कॉलिंस पब्लिश करने वाली है। आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर। अच्छा, सब राइटर बैठे हैं यहाँ। तीसरा जो है जैन, आप क्या कहना एंड चाहते सुपर हीरो फैंटेसी फिक्शन। I actually hold the record for eating 300 M&Ms in one go. हैं? एमिनेम? In one अच्छा, sitting. ओके। एमिनेम रैपर सोच रहा था, सॉरी। तो अच्छा, रैपर में ही आता है, वो भी ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं। एमिनेम खाए इन्होंने 300, कोई कंपटीशन में कि ऐसे ही? Any single Tuesday is fine. मतलब ऐसे घर पे बैठ के? But I have a record. Like I hold the record for that. ओके, ठीक है। देखते हैं, पता नहीं। दूसरा, आपने एक नॉवेल लिखा है, आपका ये कहना है, और आपका कहना है कि निक्की जो है वो गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर, GOAL। गोल्ड डिगर ये क्या होता है? GOAL। जो हिंदी में समझाऊं, इंग्लिश में समझाऊं? अच्छा, मतलब किसी भी भाषा जो मुझे समझ आती, पंजाबी में भी समझा सकते हो। जो सक्सेस के पीछे भागती है। अच्छा, ओ गोल, मतलब गोल अचीवर वाला गोल। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, तो अब बाकियों को क्या लगता है? वासन, व्हाट डू यू थिंक, इन तीनों में से सच क्या है? मेरे को तो हुमा का सच लग रहा है।
हाँ हुमा हुमा का। हुमा की Yes. क्योंकि तुमने अपने नॉवेल के बारे में यस झूठ बोला। और क्योंकि वो भी मेरा सच मानती है। अच्छा ओके। मैंने भी आपको सच माना। राधिका व्हाट डू यू थिंक, तीनों में से कौन सच है? मुझे लगता है ये सच है। जेन सेइंग पर- 300 हाँ। M&Ms। हाँ Okay. मतलब खा सकते हैं यार 300 M&Ms। 300 हाँ यार You are projecting your wish onto other people. Okay, good. तो मेरे ख्याल से अब सच बताने का समय आ गया है। सबसे पहले आप जेन, आपने सच बोला था क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। Okay. कभी नहीं। ओके गुड। हुमा आपका सच? I've actually written a novel. ओ क्या बात है। और आपका जो सच था वो पूरा सच नहीं है इसका मतलब। आधा सच है। आकांक्षा करती है, निकी नहीं। ओके थर्ड सेट, तीसरी टीम, भगवती पेरुमल, राधिका आप्टे एंड सरिता पाटिल एंड दीक्षा जी। आप में से सबको अपने बारे में एक एक सच या झूठ बोलना है। अपने बारे में या अपने बारे में better है। एक सच या झूठ बोलना है और फिर हम लोग गैस करेंगे कि वो सच है या झूठ है। ओके। तो मेरे कार्ड पे तो राधिका के बारे में लिखा हुआ है कुछ नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीमली नहीं। सीक्रेट। हाँ वो नहीं। नहीं तो कुछ भी आप, अनिल आपके कपूर बारे ने में बोल आपको दूं क्या क्या, कहा राधिका? ऐसा कुछ बता दीजिए। ये वो नहीं है। आपके बारे में बोलो। यहाँ पे वरुण कुछ वेग सा लिखा है कि आप कुछ अपना ऐसा बोलिए। आप उसको See, छोड़ एक- दीजिए, आप अपने बारे में एक सच, मैं एक एक्चुअली तथ्य- एक कल्ट ग्रुप की पार्ट हूँ, यू नो, एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप की मैं पार्ट हूँ। Okay. ये बताना मैं चाह नहीं रही थी। हाँ लेकिन बट अब सच इतने लोग हैं, इतने बताना लोग हैं तो चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ सच निकल जाए, तो यही निकल गया। ठीक है बहुत बढ़िया। राधिका आप कुछ सच या झूठ बताना चाहती हैं? I have been nominated for an international Emmys. ओके ये जो सटल प्लग इन किया है ना इसने अपना एमी, बाय द वे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या बात है। और सरिता जी। नेशनल प्रेस में पढ़ा भी है। हाँ राधिका, सरिता जी आप अपने आपके बारे में क्या सच या झूठ बताना चाहती हैं? मैंने बीए किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बीए किया है। ओके बीए होता म्यूजिक में? ओके अच्छा। What do you have to say about it? unofficial chess rating is around 2100. In on chess.com? Yeah, Your Really? rating is what? 2000? 100 nearly. Wow. Okay, that's probably among the top 1% of the world, I think. No, it's 2700 is the grandmaster level. Yeah, so I'm saying it's like really, really high. Wow. Okay, so he is now claiming to be a chess champion. Sarita ji is saying she but let's see. Yeah, आप शुरू करें। लग रहा है, I sorry. think Bakso and Radhika. He is saying the One, truth. one truth. Oh, One truth. Radhika. Okay, मुझे लगता है Radhika राधिका is सच telling बोल the रही है। truth. But I think Radhika, Radhika राधिका का ही है। वेग है। मुझे पता है शी इज बीन नॉमिनेटेड। हाँ, Radhika dropped the easiest GK question. राधिका नॉमिनेट तो बहुत अरे तुमने लिखवाया ये। improvise. अच्छा तो चलो नेक्स्ट टाइम। मेरे को लग रहा है कि सरिता इज ट्रू, क्योंकि आप उनको कभी फोन करेगा उनके हलों में भी ऐसा सुर लगता है, ओह तो उन्होंने जरूर किया बीए। अच्छा ओके। तो आपको ये लग रहा है, राजकुमार जी आपको क्या लग रहा है? मुझे तो राधिका ही लग रही है। राधिका सच इंटरनेशनल बोल भी रही है। मतलब हाँ होना ही चाहिए वो तो यार, बोल ही इतना रही है, अच्छा वो काम तो इतने अब साल से सबको करती पता है आ यहाँ रही पे, लेकिन वो ये तो मतलब गूगल इंटरनेशनल कर एमी लिया क्या लोगों होता ने। है? एमी तो इंटरनेशनल ही है। नहीं ये मुझे जो भी उसी टाइम पता चला। हाँ एक एमीज होता है, एक इंटरनेशनल एमीज होता है। हाँ बट इनके बारे में क्या लग रहा है, ये चेस चैंपियन है नहीं है? ये चेस चैंपियन है, ये नहीं, टॉप chess नहीं, 1% ऑफ द ये, वर्ल्ड में। या ये लूडो चैंपियन है आई थिंक, नॉट चेस चैंपियन। लूडो चैंपियन है। ओके सिकंदर जी आपको क्या लग रहा है इनके क्लेम के बारे में? चेस दैट शी इज अ मेंबर ऑफ अ कल्ट, की वो कल्ट की मेंबर। ओके वो तो वाओ मैम आपने बिलीव किया, ओके मैंने believe किया। अमेजिंग। सो अब सच बताने का समय आ गया है, आप बताएं सबसे that should पहले remain a ये secret, सच है? सिकंदर।
दीक्षा जी, आपका स्टेटमेंट सच है क्या? सच है। वाह, ओके, नो वरुण, सॉरी। काफी ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका काफी कन्विंसिंगली बोला था आपने, लेकिन सरिता जी? नहीं नहीं झूठ है, मैं बीए नहीं हूँ। ओ, वही मुझे लगा बीए नहीं होता है, बी म्यूज होता है, समथिंग लाइक बैचलर ऑफ म्यूजिक जैसा कुछ। ओके, राधिका आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है यार। आई थिंक but it's true, probably it's the only मजाक कर रही you know हूँ मैं। false part is that you have been nominated for only one international Emmy. Probably more than one. No, yeah. No? No, yeah. Okay, No, only and one. you are actually a chess champion. Wow. Yeah. I was right, So both I of them know are about- Yeah, you were right. You were absolutely right. So यहाँ पे अब हम आपके साथ कुछ खेलेंगे। ये एक राउंड हो गया है। थैंक यू एवरीवन सो फॉर शेयरिंग सच रियली डार्क सीक्रेट्स ऑफ योर लाइव्स। अब हम ऑडियंस के साथ, अब आपके पास जो वोटिंग मशीन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फिर से ये लोग कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे और आपको बताना है कि वो आपको सच लग रहा है कि झूठ लग रहा है, कितना सच कितना झूठ लग रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप वोटिंग मीटर चेक करने के लिए ये जो इमेज अब आएगी आपके सामने। मैंने इस फिल्म के लिए वासन के साथ एक्चुअली रीडिंग की पहले एक दो बार, बिकॉज दे वांटेड मी बट वासन वाज नॉट वेरी श्योर बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर मे बी सम अदर फेस, सो आई हैड टू रियली कन्विंस हिम एंड वी हैड टू रीड आउट लाइक फ्यू डू सम सेशंस फॉर रीडिंग। ओके, क्या लग रहा है आपको? वासन वाज नॉट कन्विंस्ड एंड आप प्लीज वोट कर सकते हैं। वो सवाल आप भूल जाइए, वो सवाल जो है उसको हमने चेक कर दिया है। सवाल ये है निकाल दिया गया है कि he had to convince Vasan वो क्वेश्चन पेपर to लीक हो be गया cast as Jayant Akhedkar in this film. A is yes, B is no. A is yes, B is no. तो A is yes, B is no. वासन आप तो अभी मत बोलिए। हाँ, जनता वोट करेगी। हाँ, तो यहाँ पे जो टेक है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया का एक बहुत सुंदर रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी सवाल आए नहीं हैं लोगों के मुंह से, लेकिन वहाँ आ गए हैं। तो हो गई वोटिंग, इसका रिजल्ट देख लें हम लोग और फिर रिजल्ट के बाद आप बताइए कि जनता ने सही। पहले सवाल का जवाब रिजल्ट आ सकता है क्या वहाँ पे? 20 seconds to go. क्योंकि ये हाँ, ये मेरा इन ईयर आउट हो गया था। अब अगर कोई पीछे से मुझे कुछ बताना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा हूँ तो बताइए। ओके, वोटिंग के रिजल्ट आपके सामने हैं। ये सी क्या है? मेरे ख्याल से ये सी क्या है? मेरे ख्याल से सी है। हमारी वोटिंग मशीन नहीं चल रही है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सी है मे बी या शायद या हो सकता है। तो 36% लोगों का मानना है कि ये सच है जो आपने कहा, 41% लोगों का मानना है कि ये झूठ है और 23% लोग हैं जो कि मे बी वाले हैं। तो सच क्या है? वासन और राजकुमार आप दोनों मिलके बताना चाहेंगे क्या ये सच है? क्या? कि इनको आपको कन्विंस करना पड़ा इस फिल्म में कास्टिंग के लिए? देखिए, एक तो मेरी पहली पिक्चर रिलीज नहीं हुई, दूसरी पिक्चर की ना 50 स्क्रीन में भी रिलीज नहीं हुई, तीसरी पिक्चर में लोग गुस्सा हो गए कि सत्ती तरीके से तुमने क्या कर लिया। तो आपको लगता है मैं किसी का रीडिंग करूंगा? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो 23% है वो मैं एक बार घर जाके मैं आपको ईमेल करूंगा कि वो क्या था, वो कहाँ से आया मुझे नहीं पता। दूसरा, हुमा आप अपने बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ पे पेश करेंगी। आ गई है ऊपर। लेकिन ABC का वो 23% क्या वो है? लोग वोट करेंगे ए बी और सी, ट्रूथ कौन सा है? गाइस, इनमें से वोट करो। व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रूथ, ए बी और सी? ओके, ए बी या सी? क्वेश्चन ये है कि देखो, ये 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि हुमा ने कुछ रेसिपीज लिखे हैं जो कि मेरे डैड के रेस्टोरेंट के हैं और वो मिशेलिन स्टार शेफ्स ने लिखे हैं, उनके लिए हैं। और सिकंदर का इसमें वो है कि उसको एक डॉक्टर ने कहा था कि आप एक्सरसाइजेज मत करो बिकॉज आपके मसल्स बहुत बड़े हैं। बता चुका। और भगवती का है कि उनका निकनेम बक्स है।
तो ठीक है। ए बी सी में से आप वोट कीजिए कि आपको क्या लगता है सही है। इनमें से सब सच कौन सा है? ए बी सी वोट कर दीजिए। तो मैंने वो गेम का जो फर्स्ट राउंड है उसको, वो जो ये बोल रहे थे ट्रेलर में, चक्कू मार के उसको डाल दिया है, डुबा दिया है। हाँ, फिजिक्स के तहत। तो ये जो असली राउंड अब शुरू हो रहा है, एबीसी आप वोट कीजिए। इसमें सच कौन सा है, आपको जो भी सच लगता है उसको वोट कर दीजिए, ए या बी या सी। मैंने क्लू दिया है वैसे इसका। C. A lot of people know about your nickname, Mr. Bucks. So, because I think you have seen him in a lot of Tamil films, and there he's, his screen, whatever credit appears as Bucks also. So, Mr. Bhagwati Perumal, this is your first film in Hindi? Lovely. It's his debut in Hindi with Monica, Oh My Darling. And he's fantastic in the film. तो यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। अब तीसरा राउंड है इसी तरह के सब। First question is for Raj. I want to know from your end. Everybody is talking about this project. You have had a fantastic career so far in terms of the versatility that you have shown. यहाँ पे it's kind of different vibe altogether in terms of how you are projecting yourself. Over the years, अगर मैं आपको पूछूं कि that one, I would say personality development that you have had in your career as an actor, which you have actually inculcated in your own personality, वो क्या होगा? In my own personality from a film of mine, I've taken few things from few of my characters. Like I've taken few things from Newton, his sincerity and his dedication towards his job. I picked it up from there. I've learned a lot from Shahid. That उसमें एक डायलॉग है कि वक्त लगता है पर हो जाता है. I really believe in that. इससे मैंने सीखा है कि भैया बी ऑनेस्ट इन लाइफ. कभी फंसो तो रायता जितना समेटने की कोशिश करोगे उतना फैलता जाएगा. तो बेटर है कि पहले जाके उस रायते को आप फैलने से रोक लो. अपार्ट फ्रॉम दैट यार हर कैरेक्टर से जरूर नहीं कि आप बहुत कुछ सीखो, कुछ कैरेक्टर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट जिनसे मैंने सीखा वो ये सब है. And one question for Zain as well over here. If Rajkumar was actually your brother and you actually had to make like an very sweet sisterly demand to him, वो क्या demand रहता? I would just want to keep working with him because he's a really, really wonderful co-actor. So I would say कि nepotism. Thank you. Thank you. The film is called Monica, Oh My Darling. I want to know that whose darling are you from the team, and also who is your darling from the team? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? मतलब why do you want me to get into trouble? Why? Everyone's darling. Now मैं जो जवाब दूंगी मैं फंसूंगी. But now everyone's my darling and I'm everyone's darling. I think that's the best answer. But if you had to choose one, or say two, That's not fair. Why two? I think they all are amazing. It's not fair because the answer is me. राज का नाम तो मैं कभी भी नहीं लूंगी. मैं बुरा नहीं मानूंगा. तेरा नाम तो मैं लेने भी नहीं वाली थी. No, jokes apart, I think this has been a really, really wonderful cast and crew. And I think it all stems from the captain of the ship. It's been a great joy to work with everyone. Everyone just has been on their A game. Just every day would go on set and just the work was so much fun. And so effortless almost. It didn't seem like we were acting or like, it was a chore. It was very easy. It was a lot of fun. And when we saw the film, all of us couldn't believe what we had made. So I think every single person sitting over here has contributed so much, and they've been so intrinsic to the process of making this. Even those people sitting over there, those two gentlemen, one with a silver colored hair and one with a mask on, Sanjay Rautre and Sriram Raghavan, I think. Yogesh. And Yogesh, and yes, and the writer Yogesh is also there. Sorry, I didn't see you. Whose face I've never seen because I've only seen him during COVID. But really, I think they all have been they're the real darlings actually. Hi. It's full of suspense, thriller and comedy. Well, we would like to know something about, the creative process, and also we would like to know that how did you manage to put everything together? That's the job, and you hope that things fall in place. But of course, it started with 4 years ago. It's basically based on a Japanese novel by Kyogo Higoshima, and Yogesh has been toiling with it for the past 4 years before it came to me. So he already had everything set for me, and from here we just had to build it on with the help of the producers, get the right cast, and let everyone believe in it and dive in and just hope for the best.
So yeah, that's probably how it fell in place. And I'm so glad, in spite of the pandemic and so many difficulties that we all went through. I mean, the film Touchwood didn't go through much turmoil. I mean, we all came together at the right time and had a great time working. गाना याद आता है हेलन जी का. What was the thing like when it came to you? और हम देखेंगे कि you are doing any moves also. और आपको कौन कह रहा है मोनिका ओ माय डार्लिंग? I think जिस गाने की आप बात कर रहे हो, it's an original song. हमने discussion किया था, Vasan and I discussed this also, and of course we've got the rights to the original song. But I don't think any actress should ever attempt Helen G's number. I think it's too iconic a song for us to even attempt, because we would have just not been able to do justice to it. So although it's a completely new composition, do you want to talk about that a little bit? And I think Vijay Ganguly's done choreography for that, and I think it's our ode to the 80s, that kind of music and that kind of song. But we didn't want to touch the original because that would have been, मतलब गलती हो जाती वो. Yeah, no, and in the words of Shriram, he rightly said that ये पाप किसी को नहीं करना चाहिए. So we were very sure that I mean, of course it leads to that retroness, and Vijayanand's film, the numbers, all the dances that used to happen and all that. It's a great throwback. But I think the idea is to be reverent about it and not really remix it or spoof it. The idea is to showcase the love, and hopefully once the music releases in the next few days, you all will probably see that also. तो वही था, सॉरी. No, I was talking about the song. अच्छा, जो ये जिंदगी काफ़ी नहीं है, तो लिरिक्स तो वरुण ने लिखे और हमको एक ऐसे रेट्रो नंबर चाहिए था और अचिंत कंपोज्ड इट. वी सैट, वी हर्ड लॉट ऑफ शंकर जयकिशन सॉन्ग्स और हमने ट्राई किया कि उनमें से क्या लिया जा सकता है एंड हाउ टू एटलीस्ट गेट दैट टोन राइट. वी डिडंट वांट अ प्रोफेशनल सिंगर, तो हमने जो भी ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं और जो 30 साल से गा रहे हैं लेकिन उनको कभी प्लेबैक का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हमको वैसा कोई चाहिए था. और ऐसा अक्सर होता है कि जो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं वो अपनी आवाज़ किसी एक आर्टिस्ट पे ही बेस करते हैं, तो दे लिव इन द शैडोज़ ऑफ सम अदर ग्रेट आर्टिस्ट. तो जिन्होंने गाया, अनुपमा जी ने, वो आशा भोसले जी की तरह गाने की कोशिश करती हैं हमेशा. एंड बट शी हैज़ बॉट हर ओन ओरिजिनल जेस्ट एंड एनर्जी टू आवर सॉन्ग एज वेल. एंड हुमा, लगता है इसके बाद आपको लोग मोनिका करके जानेंगे, एंड वुड यू बी हैप्पी कॉल्ड मोनिका? I would be very honored to be called Monica, and I think, but it's called Monica, oh my darling, but I think it's everybody's film. I think it's a really pure ensemble film in that sense of the word. So I feel very, I don't know how to answer that question, but I would like to be everyone's darling. Yeah. बहुत कुछ, मतलब हम इंडेटेड ही होते हैं. ये जो लेगेसी इन्होंने हमारे लिए छोड़ ली है, ए वन टू लिसन, एन्जॉय, पास इट ऑन टू अदर जनरेशंस. और क्योंकि सारेगामा है, उन्होंने काफ़ी टाइट कैप रखा है ताकि हर कोई यूज़ नहीं करे, तो बड़ा बिल भेज देते हैं वो. तो हमने भी बहुत कायदे से सोच समझ के फूक के ये गाना यूज़ किया है ताकि उनके लीगल दायरे में भी रहे और क्रिएटिवली भी हम उसे टैम्पर नहीं करें, विच इज़ अ गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि जो ओरिजिनल जैसा होना चाहिए वैसे ही प्ले होना चाहिए. और वैसे जेन के ग्रैंडफादर ने ये गाना बनाया था, उनके फिल्म में ही बजा था. तो इसके अलावा जितने भी गाने सारे ओरिजिनल हैं जो अचिंत ने कंपोज किए और वरुण ने लिखे हैं. हाँ, तो कंटेंट मतलब जो कहानी है वो तो आज की ही है, बट उसका जो फ्लेवर है वो कहीं वहाँ एंट्रेंस्ड है. और आई थिंक फैशन बोलो, आप म्यूज़िक बोलो, सब कुछ साइक्लिकली है. तो जो दौर गया था वो वापस आएगा और होपफुली प्योरली आए, ना कि एज एन इमिटेशन आए, बट एज अ फील आए विद अ लॉट ऑफ लव. तो कोशिश तो वही है कि रिस्पेक्ट के साथ ही वापस प्रेजेंट करें उसे. Hi, my question. Justin is back. Hi. Raj, you began the year with Badai Do, which got a lot of love. Then there was a hit, and now we have Monica, oh my darling. How do you reflect on 2020 for you professionally? I feel very fortunate that I got a chance to start my year with such a special film called Badai Do, and then Hit which was a first timer for me, like doing an action thriller. And then Monica, of course, itself is such a beautiful film, and to get a chance to work with Vasan and Shriram sir and Sanjay sir and Netflix. So I'm very happy the way it's going. I think that's the plan now. I'm just going to do films that I believe in, that my heart says yes to, and not for any other reason.
So hopefully, I think it will continue. The streak will continue, and I will be a part of films that you all will enjoy, and I'll be very, very proud of. Right. Also, Watson, a quick follow-up. I believe this is the first time that you've done an ensemble film. How was the set like, and was it maddening? No, actually, and thankfully so, because there is enough madness we anyways deal with while making a film. So what we expect is sanity, support, and like very healthy collaboration, and that is what I got. And it's great that people whom I've known for so long, it's almost like an emotional life coming full circle and working on something like this. So yeah, it was really thrilling every day to just get them all on set and work with them. So not maddening, but if it is maddening, then in a good way. Not losing our heads, but just high. Hi, my question is for thrilling murder mysteries. So what is it with this genre, and how is ACP Naidu different from the other cop roles that you've played before? I don't know what's with the thriller genre in me actually, but I have done quite a few. I love thrillers. I really love them, but I don't know why they come to me. And ACP Naidu is a part, it's literally, I've never played a part like this before. I'm actually very grateful that Vasan thought of me, because I don't think anyone would have thought of me for this part otherwise. But मतलब हरामी है वो, एकदम कमीनी है ना? कमीनी है, और यार मैं वो थीम को बोल रही हूँ, कमीनी है नहीं, सॉरी, जोक्स अपार्ट, वो इतनी मतलब चालाक है ना, और इतनी शार्प है, सबसे पहले वो ढूंढ निकालती है। तो आप देखो, फिर आपको पता चलेगा क्यों, क्या अलग है, पर इट्स अ वेरी डिफरेंट पार्ट, इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी नॉट इन माय कंफर्ट जोन, सो आई एम वेरी हैप्पी। हेलो, हाय, मेरा सवाल सिकंदर से है। हाय सिकंदर। Where are you? हाँ, और मिला। सिकंदर, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सिको। सिकंदर, वर्किंग बर्थडे कितना खास होता है, और OTT ने कितने आपके स्ट्रगल को कम किया है? सॉरी, क्या कहा आपने? वर्किंग बर्थडे। हाँ जी, कितना खास होता है? वर्किंग बर्थडे कितना खास होता है? वो तो मतलब ब्लेसिंग है, बस इसी इज द ग्रेटेस्ट थिंग। और OTT ने एक एक्टर के तौर पे आपके स्ट्रगल को कितना कम किया है? कैसे ऑफर्स? नहीं, बहुत कमाल समय चल रहा है इस समय, सभी लोगों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, मौके मिल रहे हैं ज़्यादा। तो आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टर के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, कि मैं बस बिज़ी रहूँ। तो जितना बिज़ी रह सकता हूँ, ये मौका दे रहा है हम सभी लोगों को, तो बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हैं उसके लिए। थैंक यू। Hello sir. Hello sir. I'd like to know that what's the story behind the title of this movie? What's the story behind the title of this movie? No, ये जब योगेश ने मुझे कहानी सुनाई तो इसी टाइटल के साथ सुनाई थी। तो योगेश would be the better person to say. योगेश is here. एक मिनट। अपना खूबसूरत चेहरा हमेशा छुपा के रखते हैं। I was writing this, तो इसमें कैरेक्टर का नाम ऐसे ही मोनिका लिख दिया था, and when me and Shriram were jamming, the idea actually is Shriram's, that why not call the film Monica, Oh My Darling. हेलो, Monica this side, and I have a question for producers. I think he's asking a question. Sorry. He's in the middle of a question. पूछ. हाँ, 1 मिनट, आपके पास माइक आएगा तो सब सुन पाएंगे। तो अरे बुलंद आवाज में बोल लो, आ जाइए आवाज। राधिका जी, अभी वरुण जी होल रहे थे कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव मोड में लीजिए। आपके बारे में जब हमेशा ऐसी बातें होती है, जब आपकी कोई फिल्में आती हैं तो लोगों का ऐसा कहना है कि आप कुछ एक फिल्में अच्छे सीन्स लीक करा देती हैं। सो क्या ये सही है? लीक करा देती हैं आप आपके फिल्मों के कुछ एक अच्छे सीन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से? नहीं सर, वो यार मुझे एक 3 एग्जांपल दे देना।
मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ एक फिल्में आई थी तो वो तो यार 3 एग्जाम्पल दे देना। इतना मेरे मतलब इतना अच्छा रेप्यूटेशन है तो तुझे 3 एग्जाम्पल नहीं मिल याद आ रहा है? विक्रम वेदा में हमने देखा था कुछ एक सीन्स बाहर आए थे। हाँ, तो कौन सा सीन था? बैटमैन में हमने कुछ लीक देखा था। कौन सा सीन हुआ था? अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, डिलीट हो गई, नया सेलफोन आया मेरे पास यार तो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। नहीं, कौन सा सीन कौन सा लीक हुआ? सीन कौन सा लीक हुआ भाई मेरे? तुझे नहीं पता कुछ भी? तुम्हारा सवाल क्या है? आप फिल्म के किरदार हैं क्या? ये फिल्म के ऐसा लग रहा है। यार तू क्या मतलब? हाँ, यहाँ पे आप एक सवाल पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ। This is Monica. Yes. I have question for producers. Character is everybody's favorite character. साइबा, फिल्म का नाम साइबा ओ माय डार्लिंग है। अच्छा, Are you happy with the answer, Saiba? Who is whose favorite character? Okay, who's your favorite character? I don't feel like telling because it's not from this movie, but it's someone from film. Okay, she's Merida from Encanto. So Which is why she wanted to take center stage and proclaim that. Well done. इस उम्र में मेरे को बहुत शर्म आती थी. Well done, Saiba. Sanjay Sriram, please come on stage. Yeah, come on stage. Please come on stage. For a picture at least.